हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब आपको पहले वर्ड में जो भी सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग समझना, फिर उसको सॉल्व करना। उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उसको कैलकुलेट करना और उसका आंसर फाइंड करना, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। कभी ऐसे होता है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते हैं आपको बहुत इजीली सॉल्व करने आते हो, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब ओरली लगभग आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि वो लिखेंगे कैसे, जो भी आंसर है वो लिखना कैसे है, सेंटेंस में कैसे लिखना है, नंबर्स में कैसे लिखना है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आएगा आपको आंसर, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट को स्टेप में लिखोगे, वन बाय वन स्टेप से लिखोगे करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे वो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, दोनों में आपको इजीली सॉल्व करने बहुत इजीली आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर जब आप स्टार्ट करोगे उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले उसमें लिखना होता है गिवन। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है वो होता है गिवन में। उसकी ये हो गई फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आती है टू फाइंड। टू फाइंड मतलब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है, दैट इज टू फाइंड। और उसके बाद में आपका एक्चुअल आंसर स्टार्ट होता है। अब ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपने गिवन और टू फाइंड लिखा तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और सिली मिस्टेक जो होती है वो कभी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -360 if one of them is one of them is 12. It is 12 here. If one of them is 12, find the other. I am going to read the question once again. The product of two integers is -360. If one of them is 12, find the other. What is the meaning of question? First, meaning है दो इंटीजर्स दिए हैं, उसका प्रोडक्ट दिया है -360 और उनमें से जो भी एक इंटीजर है वो है 12, फाइंड द अदर। दूसरा आपको ढूंढना है। ओके, आपको क्वेश्चन का मीनिंग बहुत इजी लगा, बहुत इजी, हम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप जब लिखना स्टार्ट करते हो वहां से प्रॉब्लम होती है कि क्या लिखे। आंसर तो पता है क्या करना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम का स्टार्ट आपको गिवन से करना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आंसर का गिवन। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब वो लिखने के लिए आपको लगेगा गिवन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि क्वेश्चन में नंबर्स कहाँ कहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे एक नंबर है -360 और यहाँ पे एक नंबर है 12। ओके, अब ये दो नंबर्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो हो जाता है गिवन। तो पहला नंबर क्या है? -360। अब वो नंबर मतलब क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -360। मतलब 360 क्या है? दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो गिवन में हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया, क्या मिला? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना है? -360 लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट लिख भी लिया गिवन में। अब सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड नंबर क्या है एग्जांपल में? 12। तो वो क्या है, किसके बारे में है वो? इफ वन ऑफ देम इज 12, वन ऑफ देम उन दोनों में से एक 12 है, तो वन ऑफ देम इक्वल टू 12 ऐसे तो नहीं लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉपर आपको कैसे लिखना है? दो इंटीजर्स में से एक है 12, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वन इंटीजर या फिर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं गिवन में। वन या फिर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 12 लिख लिया। और कुछ नंबर है क्वेश्चन में, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब दो नंबर्स थे, दोनों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिख ली। अब इंफॉर्मेशन लिखी तो हमारा गिवन यहीं पे खत्म हुआ। गिवन में जो भी लिखना था हमने लिख लिया। अब आगे आपको लिखना होता है टू फाइंड। टू फाइंड मतलब क्या? टू फाइंड मतलब आपको क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड करने के लिए कहा है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। लेट्स रीड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -360 इफ वन ऑफ देम इज 12, find the other. Here is given.
फाइंड द अदर, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या ढूंढना है, अदर इंटीजर आपको ढूंढना है। तो टू फाइंड में क्या जाएगा, अदर इंटीजर, अदर, अदरवाइज you wrote first, you can write here second also, अदर इंटीजर। तो आपको दूसरा इंटीजर कितना है वो आपको ढूंढना है, इक्वल टू हाउ मच, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा टू फाइंड भी खत्म हुआ, क्योंकि टू फाइंड कभी कभी तो एक ऐसे होता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन में ढूंढने के लिए कहा जाता है, यहाँ पे एक ही ढूंढना है तो हमने एक लिख लिया। ओके, तो हमारा यहाँ पे टू फाइंड हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से आपका एक्चुअल आंसर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल आंसर। अब यहाँ से भी आपको दिक्कत होती है कि हम पहले लिखे क्या, तो उसके लिए आपको देखना है टू फाइंड में आपने क्या लिखा है। तो क्या लिखा है टू फाइंड में, अदर इंटीजर इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब वो आपको ढूंढना है, तो वहीं से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो आप कैसे लिखोगे, जो भी अदर इंटीजर आपको ढूंढना है उसके लिए आपको कुछ तो वेरिएबल यूज करना है। यू कैन यूज एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ए, बी, सी, वट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज दैट वन। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आप मानोगे कि वो इंटीजर है सपोज एक्स, तो लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए आप लिखेंगे लेट अदर इंटीजर बी एक्स। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि दूसरा इंटीजर जो है एक्स है, यहां से हम हमारा आंसर इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने हेल्प ली टू फाइंड के लिए। ओके, अब ये लिख लिया, अब फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं या फिर गिवन की तरफ जाते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। पहले आप जैसे पढ़ते जाते हो वैसे लिखते जाना है, जैसे आपने पढ़ा वैसे ही लिखना है आपने, तो कभी भी गलत नहीं हो। तो हम लिखेंगे अभी जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे पढ़ते जाते हैं और वैसे लिखते जाते हैं। क्या है, द प्रोडक्ट, पहला सेंटेंस क्या है, द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है, तो हमने प्रोडक्ट का सिंबल लिख लिया। आगे क्या दिया है, ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, मतलब ये है रहा पहला इंटीजर, ये रहा दूसरा इंटीजर। आगे क्या बताया है, इज -360, इज मतलब क्या, इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी लिखा है हमने प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना -360, गिवन में भी लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना दिया है, -360 लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं, जो भी गिवन लिखा है हमने इसी के लिए लिखा है, तो ये लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिवन में तो इजीली हो जाता है, देखो सिर्फ देखना है, यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट इंटीजर, यहाँ पे लिखना है सेकंड इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर देखो यहाँ पे कहीं पे मिलता है क्या लिखा हुआ, 1, या फिर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 12 है, मिला। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 12 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड इंटीजर, कहाँ पे है देखो दिख रहा है, गिवन में तो है नहीं। टू फाइंड में देखो अदर मतलब सेकेंड इंटीजर कितना है ढूंढना है, तो यहीं पे हमने लिखा है अदर इंटीजर बी एक्स। तो दूसरे इंटीजर के लिए हमने क्या लिखा है थोड़ी देर के लिए, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो देखो हमारा इक्वेशन बन भी गया, जैसे हमने पढ़ा वैसे लिखते गए और हमारा इक्वेशन बन गया। क्या मिला है हमें इक्वेशन, 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू -360 लिखा। अब हमें ढूंढना है अदर इंटीजर, मतलब ये हमें ढूंढना है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब क्या ढूंढना है, एक्स इक्वल टू कितना आता है ये हमें ढूंढना है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स होगा, राइट हैंड साइड में कुछ तो नंबर होगा, मतलब हमने जो फाइंड किया है वो नंबर हमें वहां पे मिल जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ एक्स चाहिए, उसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, और इस साइड में कुछ तो नंबर जो है वो इस साइड में होगा। तो देखते हैं कोई इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन में एक्स तो है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन उसके साथ एक नंबर भी है जो कि हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन से उसको दूसरी साइड में भेजेंगे, इसकी इक्वल टू की दूसरी साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, देखो मैंने एक्स के नीचे ही एक्स लिखा है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, -360 के नीचे -360, ऐसे लिखोगे तो कभी सिली मिस्टेक जो होती है वो कभी नहीं होगी। ओके, अब ये जो 12 हमने लिखना था वो हमने लिखा ही नहीं, इस साइड में है नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें भेजना है उसको दूसरी तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने देखा था कि हमें सिर्फ एक्स चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स रखा, अब ये भेजेंगे दूसरी तरफ, लेकिन भेजने के लिए हमें नहीं चाहिए इसलिए हम भेजेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, उसमें कुछ तो चेंजेस होंगे, जाना है उसको उसकी तरफ दूसरी तरफ जाना है, कुछ तो चेंजेस करके जाएगा। तो
12 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ गया डिवीजन में। देखो ट्रांसपोजिशन मतलब इक्वल टू के इस तरफ का उस तरफ, उस तरफ का इस तरफ, अगर हमें ऐसे चेंजेस करने हैं उसके रूल्स होते हैं। ऐड में एडिशन में है उस तरफ गया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ सब्ट्रैक्शन में है उस तरफ गया एडिशन में चला जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ डिवीजन में, इस तरफ डिवीजन में है उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे उसके रूल्स होते हैं। चाहे तो आप लिख कर रख लो, ट्रांसपोजिशन मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सचेंज करना। ओके, अब हम x को भेजेंगे -3 इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो कैसे लिखेंगे हम, ये 12 गया इस तरफ जो कि मल्टीप्लीकेशन में था उस तरफ गया डिवीजन में। अब x इक्वल टू -360 डिवाइड बाय 12, अब सिर्फ सिंपली डिवीजन करना है, क्या होगा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 0 बचा हुआ एज इट इज, और ये माइनस का साइन जो 360 को था वो जाएगा 30 को। तो अब हमें क्या मिला x, ये तो एज इट इज इक्वल टू का एज इट इज, जो ये कैंसलेशन के बाद हमें क्या मिला -30, अपॉन में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू x इक्वल टू -30 आ गया इस फॉर्म में, तो x की वैल्यू मिली x इज इक्वल टू -30। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्यों, लास्ट में स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फिर से देखना है टू फाइंड की तरफ। टू फाइंड क्या है, अदर इंटीजर इक्वल टू हाउ मच, वो हमें पूछा था, तो हमें लिखना है स्टेटमेंट देयरफॉर अदर इंटीजर इज मतलब इक्वल टू, हमें पता है इज कितना है -30, सो अदर इंटीजर इज -30, जो कि हमें क्वेश्चन में ढूंढने के लिए कहा था फाइनली, तो वो हमने लिखा -30। तो इस तरह से कभी भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है आपने इस तरह से लिखा तो आपके कहीं पे भी मार्क्स मिस नहीं होंगे। कभी ऐसे होता है कि आपको आंसर पता होता है डायरेक्ट आंसर लिखते, उसकी तो मार्क्स नहीं होंगे, मार्क्स में आपको मार्क्स होते हैं स्टेप्स के, तो गिवन लिखोगे टू फाइंड लिखोगे उसके फिक्स मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चाहे कभी कभी सिली मिस्टेक से आपका नीचे का आंसर गलत हो जाए, आपने यहाँ पे डिवीजन करते वक्त बाय मिस्टेक आपकी गलती हो गई, तो ये जो ऊपर के स्टेप्स है उसके मार्क्स तो आपके फिक्स रहेंगे। तो इसलिए गिवन और टू फाइंड ये लिखना कभी भी नहीं भूलना है, और वो आपको बहुत हेल्प भी करता है आंसर फाइंड करने में। देखा आपने कितना हेल्प करता है, क्योंकि उसी पे सब डिपेंड होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले लिखना है गिवन, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, वो लिखने के लिए आपको हेल्प करेंगे नंबर्स। वो नंबर्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होता है गिवन। उसके बाद टू फाइंड मतलब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, वो होता है टू फाइंड, और उसी टू फाइंड से आप स्टार्ट करोगे आपका एक्चुअल आंसर। तो वहां से आपने पहले इक्वेशन बनाना है, फिर वैल्यूज फाइंड करनी है, व्हाटएवर फाइंड यू हैव टू फाइंड दैट यू हैव टू फाइंड। नाउ लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि उसका भी आपको हाफ मार्क होता है, और आपके फाइनल में एग्जाम में 10th में हाफ मार्क भी बहुत वैल्यू रखता है, इसलिए आपको हर एक पॉइंट अच्छे से लिखना है। इसी तरह से आपको सभी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। नाउ दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।